राम राम जी, कैसे हो आप सब। आज एक सीरियस टॉपिक है आप सभी मेरे प्यारे दुकानदार भाइयों के लिए। मेरे दुकानदार भाई जितने भी हैं वो बहुत परेशान होते हैं अगर उन्होंने कोई काम ऐसा कर दिया जिसकी वजह से उन्हें मोटा पैसा देना पड़ जाता है। परेशान हो जाते हैं, बदनामी होती है, वो चीज़ अलग है। एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इस वीडियो को शेयर कर देना एक दूसरे दुकानदार भाई के लिए, कि उसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि उसे खामा खा की चपटी नहीं लगेगी। मतलब जो उसने जो काम किया नहीं है और उस काम के लिए उस पर उंगली उठ जाए, बदनामी से बच जाएगा या उसका फायदा हो जाएगा। मतलब बहुत सारी चीज़, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं हमारे मोबाइल वाले भाई। मतलब जितने भी हम मोबाइल वाले भाई हैं ना, बहुत परेशान है इस टॉपिक को लेके। लेकिन मैं कितनी बार आपसे अपनी वीडियो में बोल चुका हूं कि यूनियन यूनियन यूनियन, रिजल्ट क्या निकल के आता भाई, कोई साथ खड़ा नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। मैं कितनी बार आपसे बोलता हूं कि यूनियन ऐसे बन सकती है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें मुझे ऐसे लग रहा है कि बेकार हैं, कि बस ऐसे ही है। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि इस इंडस्ट्री में, मोबाइल इंडस्ट्री में, कभी भी मोबाइल की यूनियन नहीं बनेगी। अगर मैं किसी को कोई बात बताता हूं तो सब ये बोलते हैं सर आप तो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जो और लोग हैं उनका क्या होगा सर, कोई सामने नहीं आएगा। तो इसलिए आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं कि यूनियन बने या ना बने। ठीक है, हमारी इस इंडस्ट्री में यूनियन बने ना बने मोबाइल रिपेयरिंग की, लेकिन मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दे रहा हूं, बता रहा हूं कि आप जिससे बच सकते हो। बचे इसलिए बच सकते हो कि हाल फिलहाल एक कांड हुआ, उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ फ़ोन खरीदे हैं और फ़ोन खरीद के अपनी दुकान पे रखे बेचने के लिए। और वो बंदा अपने फ़ोनों को चेक करता है, क्यूसी चेक करता है। मतलब अब जब किसी से आप फ़ोन खरीद रहे हो, मतलब कहीं से खरीद के लेके आ रहे हो, और जब उन्हें क्यूसी करोगे कोई माइक स्पीकर वगैरह वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं है, और उसमें अपनी सिम डाल दी, और सिम डालते ही वो ट्रैक हो गया फ़ोन कि भाई ये फ़ोन तो चोरी का है, तुम्हारे पास कैसे। उस बंदे ने बताया कि मेरे पास बिल भी है, सब चीज़ है, मैंने यहाँ से ख़रीदा वहाँ से ख़रीदा। जब भी उसे खामा खा की चपटी लग जाती है। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे जितने भी दुकानदार भाई हो, यूनियन बने ना बने उस चीज़ को छोड़ दो। ठीक है, यूनियन पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी। अगर आपकी दुकान पे कोई भी फ़ोन रिपेयर होने के लिए आता है, आपको कुछ काम ऐसे करने हैं जिनसे आप बच सकते हो। ठीक है, बाकी हम कोई क्राइम नहीं कर रहे, ना हम कोई ऐसा काम कर रहे कि जिसकी वजह से हमारे देश को या किसी और को नुकसान हो। हम एक दूसरे की मदद करते हैं और उस मदद का हम कुछ पैसे लेते हैं, जिससे हमारी रोजी रोटी, घर वगैरह वगैरह चलता है, क्योंकि हमारे पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसलिए देखो, सबसे पहले अगर कोई कस्टमर फ़ोन लेके आता है मेरी दुकान पे, अगर कोई कस्टमर फ़ोन लेके आएगा तो मैं क्या बोलूँगा, भैया इसका बिल दे दो मेरे को रिपेयर करने के। हमें एक तरीका से बस वेरीफाई करना है कि ये फ़ोन आपका ही है या चोरी का तो नहीं है। ठीक है, इसलिए कस्टमर बोलेगा भाई मैंने पिछली साल लिया था और दीपावली पे घर की साफ सफाई हुई तो डिब्बे के अंदर बिल रखा था, तो वो पता नहीं कहाँ चला गया, अब तो नहीं है। कोई बात नहीं है भाई, आधार कार्ड दे दो और अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दो कि हाँ ये फ़ोन मेरा ही है। उस कंडीशन में अगर कस्टमर दे देता है तो हमें भी यही संतुष्टि हो जाती है कि हाँ कस्टमर जेन्युइन है, हमें इसका काम करना चाहिए। ठीक है, अगर कस्टमर ये बोलता है कि बिल भी नहीं है, मैं आधार कार्ड नहीं दूंगा, तो एक तरीका से समझ लो कि वो फ्रॉड है, उस बंदे का कोई काम करना ही नहीं है। या ये बोले कि मेरे दोस्त का है, वो है, मैं अपनी आईडी नहीं दूंगा, मैं दोस्त की आईडी दे दूंगा, बिल्कुल काम मत करो। ठीक है, उसके बाद में कस्टमर बोलता है कि मेरे पास आधार कार्ड भी है, बिल भी है, जो भी चीज़ चाहिए वो चीज़ आपको मिल जाएगी, पर मेरा काम करो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में एक काम बचता जिससे आप बच जाओगे। ये देखो, ये भारत सरकार से प्रमाणित, उनकी ही मैं बोल सकता हूं, भारत सरकार की या गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट है। जो फोन चोरी होता है बहुत से लोगों को पता नहीं है। आपकी दुकान पे कोई भी कस्टमर आता है तो उनको बताओ, अगर उनका फ़ोन चोरी हो गया है या गुम हो गया है तो उसे ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं वो। ठीक है, लॉस्ट मोड कर सकते हैं उस फ़ोन को, और जब वो फ़ोन मिल जाता है तो इसी वेबसाइट से वो अनब्लॉक हो जाता है। ठीक है,
बहुत से भाइयों को पता होगा, बहुत से भाइयों को नहीं पता होगा, लेकिन आपको यही काम कोई भी कस्टमर लेके आता है आपकी दुकान पे, वो काम जब करना है मैं बताऊंगा क्या करना है आपको। ठीक है, ये देखो ये वेबसाइट है। अभी तलक मैं अगर आपको बताऊं, इस पे अभी तलक, ठीक है, 29,74,565 मोबाइल ब्लैक लिस्ट हुए पड़े हैं। ठीक है, लॉस्ट मोड हुए पड़े हैं। और जो अभी तलक रिकवर हुए हैं, जो मिले हैं, जो पाए हैं, 17,77,636 फ़ोन अभी तक मिल चुके हैं, पा चुके हैं। ठीक है, और इसकी ऐप भी है, आप सीधा डाउनलोड करके एप्लीकेशन से भी काम कर सकते हो, और वेबसाइट से करना तो ये कर सकते हो। ठीक है, तो भाई ये देख लो, हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें इस पे जाना एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन पे क्लिक करना। जब भी आप कस्टमर का फ़ोन ले रहे हो, अपने हाथ में ले रहे हो, तो यहाँ पे डलता है इमेज, जो ये है ना इमेज, ये वाला कैप्चर कोड इसे बोलते हैं। तो ये डालना होता है, जैसे मैंने डाल दिया DTN, एक मिनट यार ये दूसरा आ रहा, देखो जैसे हो गया ZWPW6WB। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा ना मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको अपना नहीं डालना है, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, जो कस्टमर तुम्हारी दुकान पे प्रेजेंट है, खड़ा हुआ, उसका मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, जैसे अब मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ यहाँ पे, या मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। ओके, तो इस पे आएगा OTP, ये OTP आएगा, मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। 14 13 9 1। ठीक है, ये हो गया वेरिफिकेशन। अब इसमें डालना है मुझे IMEI नंबर। थ्री 5 4 0 2 2 3 0 0 1 6 0 5 1। ठीक है, इतना करके मेरे को सबमिट कर देना। ये लो, अब देखो ये निकल के आ गया, IMEI नंबर इज वैलिड, सैमसंग का फ़ोन है, और जो इसका मॉडल नंबर है F731B। ठीक है, सैमसंग का है, और ये स्मार्टफोन है। ठीक है, इस तरीका से आपको काम करना है। अगर यही फ़ोन मेरा ब्लैक लिस्ट होता, तो जो मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला, ये पहुंच जाता उधर, और सीधा कॉल आ जाता कि हाँ भाई तुम्हारे हाथ में जो ये फ़ोन है ये चोरी का है, या ऐसे ऐसे ऐसे। कैसे आएगा, ये देखो मैं एक इमेज दिखाता हूँ, इस तरीका से आएगा, ये देखो। ठीक है, जो ये IMEI नंबर है, और स्टेटस क्या है, IMEI नंबर इज ब्लैक लिस्ट, वार्निंग डू नॉट यूज दिस डिवाइस। ठीक है, विदाउट परमिशन। ये देख लो, ऐसे ही आपको काम करना है इस वाली वेबसाइट पे जाके। ठीक है, क्राइम, इस वेबसाइट का और ऐप का लिंक नीचे दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना, चेक कर लेना, जैसा आपका मन करे उस तरीका से आपको करना है। कोशिश ये करना है इसमें, जब कस्टमर दुकान पे आए तो कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि जो भी आफत ऊफत जो भी आए वो कस्टमर के ऊपर आए, कोई कॉल इंक्वायरी वगैरह वगैरह वो हैंडल करेगा, हमारा काम नहीं है। हम कुछ पैसे लेके अपना काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, वो है, तो हम उस चीज़ से बच जाएं। ठीक है, देखो मान लो एक छोटी सी चीज़ मान लो कि मैं जा रहा हूँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ रास्ते में, और कोई गाड़ी है, और जो गाड़ी है वो गाड़ी कोई क्राइम करके या कोई किसी को रास्ते में ठोक के आ गई है, और उस बंदे से मैंने लिफ्ट मांग लिया, और उस गाड़ी में मैं गया हूँ बैठ। ठीक है,
तो आगे जाके कुछ आगे जाके झट्टी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, गाड़ी नंबर देख के पकड़ लेते हैं। मैं उसके साथ में बैठा था कहाँ, बीच रास्ते में, और वो पहले से ही क्राइम करके आ रहा था। तो अब क्या हो गया, मैं भी क्राइम में इन्वॉल्व हो गया, उस क्राइम में इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि वो गाड़ी और वो पर्सन क्राइम करके आया था, तो मैं भी उसमें बैठ चुका था। लेकिन मैं निकल जाऊंगा, लेकिन निकलूंगा कब, मैं उनको बताऊंगा कि सर मैं रास्ते से आ रहा था, मैंने लिफ्ट मांगी थी, इस टाइम पे मैं घर से चला था, ये था वो था। मतलब निकल तो जाऊंगा, लेकिन परेशानी कितनी होगी, हो सकता है कि उस चीज से निकलने के लिए आपको 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, हो सकता है कि कुछ और भी करना पड़ जाए आपको। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो ये फोन चोरी का, एक और एग्जांपल, ये फोन है चोरी का, ठीक है, और ये चोरी हुआ था फोन कहां पे, बंबई में। अब ये फोन कैसे ना कैसे करके किसी चोर ने किसी को बेच दिया। अब ये फ़ोन अगर मान लो, ये नया फ़ोन मैंने 1 लाख का ख़रीदा था, ये वाला फ़ोन, और अगर कोई चोर इसे चुराएगा, वो चलाएगा तो नहीं, वो क्या करेगा, उसे पैसे चाहिए होंगे। तो इस फ़ोन को क्या करेगा, वो सीधा सीधा सा किसी को बेचेगा, सिम निकाल के फेंक देगा, और सिम निकालने के बाद में जब फेंक देगा तो किसी को बोलेगा कि भाई ये फ़ोन है मेरे पास में, बिल है नहीं, मैं घर जा रहा था और मेरे पास पैसे नहीं है यार, ले ले तू, ले ले इसे, मैं इतने में दे दूंगा मैं तुझे। तो क्या कोई राह चलता है, कोई बस ट्रेन में कोई कैसे मिल जाएगा, तो बोलेगा भाई कितने का देगा, बोलेगा कि यार यू ऐसे ऐसे मैंने इतने का लिया था, और दे दो मेरे को 20,000 रुपये दे दो। हे 20,000 रुपये का नहीं, तेरे पास बिल भी नहीं है, वो नहीं है, ये मतलब सामने वाले के मन में लालच आ जाएगा, और इतना महंगा फ़ोन है, सस्ते में मिल रहा, भाई मैं तो इसके 5,000 रुपया दूंगा, नहीं यार तू कम दे रहा, ये वो फलाना, कैसे ना कैसे करके बार्गेनिंग करके तो यही फ़ोन वो सामने वाला कितने में ले लेगा, वो ले लेगा 2-3-4 हज़ार रुपए में इस फोन को, और फिर इस फोन को लेके जाएगा किसी दुकानदार के पास में, और जिसका फोन चुरा था ये फोन, उसने इस वेबसाइट पे इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया था, लॉस्ट मोड कर दिया था इस फोन को। ठीक है, कि भैया मेरा फोन चोरी हो गया, पुलिस थाने में FIR लगा दी है, फोन ट्रैकिंग पे भी लग चुका। अब जैसे ही कोई बंदा इसे खरीदेगा, किसी दुकान पे जाएगा, जो दुकानदार समझदार दुकानदार होगा, वो बोलेगा भैया ID बिल वगैरह वगैरह दो, ये वो फलाना चीज़ है। तो बहुत से भाई है कि भाई मैंने तो लिया था किसी से, पुराना फ़ोन लिया था, इसका बिल नहीं है। तो एक दुकानदार तो मना कर देगा कि भाई नहीं, बिना बिल के, बिना डॉक्यूमेंट्स के काम नहीं होगा। जो दूसरा दुकानदार होगा, कौन सा होगा, दुकानदार होगा नया, जिसने काम नहीं किया होगा इतना ज़्यादा, जैसे नया आया होगा मार्केट में, 1-1.5 साल हुआ होगा या कुछ कम टाइम हुआ होगा, तो वो बोलेगा कि भाई हाँ मैं करवा दूंगा, उससे नहीं होगा, वो किसी और से करवाएगा, मैं करवा दूंगा, इतने पैसे लगेंगे। ठीक है, वो करवा देगा, और जैसे ही सिम डलेगी झट्टी ट्रैकिंग पे आ जाएगा फ़ोन, बता कहाँ से लिया तूने फ़ोन, कैसे लिया, कहाँ अनलॉक कराया, इसमें ये था वो था फलाना टिका। कस्टमर तो जाएगा ही जाएगा, और जिस दुकानदार ने किया वो भी लपेटा में आ गया, क्योंकि तुमने कोई क्राइम नहीं किया था, लेकिन उस क्राइम के अंदर तुम इन्वॉल्व हो चुके हो। ठीक है, तो इस तरीका से भाई कोई भी काम करते हो सही तरीका से, किसी भी तरीका का कोई फ़ोन आए तो ऐसे ही किया करो। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके चेक करो, कस्टमर का नंबर डालो और उसी से वेरीफाई हो जाएगा। ब्लैक लिस्ट है, उसे दे दो, वापसी दे दो, भैया ले जाओ अपना फ़ोन तुम्हारा, और तुम ऐसे ऐसे जैसे जहाँ से लिया भाई, इसे जो भी है तुम अपने करो, जैसे भी करना। ठीक है, अगर वैसा है तो भैया आप काम करो उसमें, चाहे कोई चार्जिंग जैक है, कोई फ्लैशिंग है, कुछ भी है, कैसे भी करो। ठीक है, और एक चीज़ सबसे बड़ी परेशानी अभी क्या हो रहा मार्केट में, कुछ फ़ोन ऐसे आ रहे हैं कि टावर नहीं आ रहे हैं, नो सर्विस आ रही है, ना नेटवर्क शो कर रहा, कुछ भी शो नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन जब आप नेटवर्क सर्च करते हो उस जगह जियो, एयरटेल वगैरह वगैरह सब लिखा जा, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता। वो एक तरीक़ा से टावर आए हुए होते हैं, बस वो शो नहीं हुआ होते। किस लिए होते हैं, क्योंकि जो ये वेबसाइट होती है, यहाँ इस वेबसाइट पे जाके ब्लैक लिस्ट हुआ होता है वो फ़ोन। ठीक है, जैसे ये हो गया ना ब्लैक लिस्ट है ये वाला। तो आपने एक सिम डाली, कस्टमर की सिम डाली, 2 डाली, 3 डाली, 4 डाली, कुछ नहीं हुआ। जब तुम ही सिम डालोगे ना, उसमें पहले सिम डली हुई है तो टावर नहीं आता, जब उसमें दूसरी सिम डलती है ना तो ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाता है और फ़ोन आता। जब तुम वो सिम निकाल के अपने फ़ोन में डालते हो तो तुम्हारे पास फ़ोन आता, ये फ़ोन चोरी का है, तुमने कहाँ से लिया, ये है वो है फलाना ढिमकाना। आपकी हालत ख़राब हो जाती। आपने रिपेयर भी खूब किया होगा उस फ़ोन को,
नो सर्विस वाले को WTR आईसी चेंज करी होगी, नेटवर्क आईसी चेंज करी होगी, तार चेंज किया होगा, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन जब भी साला टावर नहीं आया। बेस बैंड नंबर भी ओके है, आई मीन सिक्योरिटी भी ओके, सब कुछ ओके, लेकिन टावर ही नहीं आए। एंड में हार के आपने वापसी दिया होगा। जब वापसी उस फ़ोन को दे दोगे और अपनी सिम को अपने फ़ोन में डालोगे, आपके पास फ़ोन आएगा कि भाई ऐसे ऐसे फ़ोन चोरी का, आ जा तुम। ठीक है, तो भाई मेरा कहना ये है, आप डेली के कमाने वाले बंदे हो। डेली के कमाने वाले बंदे कैसे हो कि दुकान खोलोगे तो तब भी पैसे कमाओगे। आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई आपने ऐसा कोई बैकएंड में इतना तगड़ा काम नहीं चल रहा कि आप दुकान बंद कर दोगे तो आपके पास पैसा आता रहेगा। दुकान खोलोगे तब भी पैसा आएगा, दुकान पे ग्राहक आएगा तब भी पैसा आएगा। अगर ग्राहक नहीं आएगा तो दुकान 4 दिन में ही बंद कर दोगे। आप कहाँ से खर्चा निकालोगे, कहाँ से बिजली का बिल दोगे, कहाँ से रेंट दोगे, कहाँ से घर का खर्चा चलाओगे। इतने पैसे लगा के बैठे हो दुकान के अंदर, माइक्रोस्कोप है, हॉटगन मशीन है, कहीं से कोर्स परचेज कर रखा, कहीं काम सीख के आए हो, तो कैसे काम करोगे भाई। मेरा कहना ये है भाई, यूनियन का तो मुझे पता नहीं कि कब बनेगी, क्या होगा, कुछ नहीं पता भाई। बहुत लंबा प्रोसेस है, मैंने जितना देखा समझा भाई, एंड में आगे तो मैं कुछ नहीं बस। और जो मेरे कुछ रिलेशन में हैं, क्राइम वाले भाई हैं और थोड़े मेरे रिलेटेड हैं, उनसे मैंने कहा कि यार ऐसे ऐसे बात करनी है। वो खुद ये बोल देते हैं मेरे से, यार तुम दुकानदार हो तो आपको तो वैसे ही पता चल जाता है कि कौन ग्राहक कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, तुम ठीक हो, लेकिन और दुकानदार तो ऐसे हैं जो पैसे लेके ऐसा काम कर देते हैं। तो भाई वही है कि बोलते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो ही कांड हो रहा है। ठीक है, तो भाई ये काम करना है, सेफ्टी पर्पस से करना है। और कभी भी कोई फ़ोन आए तो यहाँ पे चेक कर लो, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालो, वेरीफाई करो, और कस्टमर से आधार कार्ड का वो तो करते ही करते हो आप, एक तरीक़ा से वेरिफिकेशन तो करते ही करते हो भाई। कॉन्टैक्ट नंबर 2 नंबर लिया करो कि एक नंबर ना मिले तो दूसरा तो मिल जाए। तुम्हारे पास ऐसा वो जवाब तो हो तुम्हारे पास में। ठीक है, तुमने कोई काम किया, कोई उड़ता उड़ता तीर तुमको आ गया, तो उसे आप क्लियर कैसे करोगे, कैसे वेरीफाई करोगे कि भाई फलाने तारीख को फलाना कस्टमर आया था, कैसे करोगे। दुकान के अंदर एक CCTV कैमरा भी लगा के रखो। CCTV कैमरा में स्टोरेज इतनी रखो कि साला महीना भर की स्टोर है, मतलब उसमें इतना। ठीक है, तो इस तरीक़ा से भाई काम करो और पूरा काम करो अपने सही तरीक़ा से, तो कुछ नहीं होगा, ना आपको कोई नुकसान होगा। और पर इस वेबसाइट का ज़रूर हेल्प लिया करो भाई, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए भी। और आप सब मेरे भाई हो, दुकानदार भाई हो, कोई हमारी जो जितने भी हमारे मोबाइल वाले भाई हैं, इतने पैसे वाले नहीं है कि उनकी दुकान अपनी घर की है। मैं बोल रहा हूँ कि 99% ऐसे मोबाइल वाले भाई हैं जिनकी दुकान रेंटेड ही है। कोई 1% ही ऐसे होंगे जिनकी घर की दुकान है। ठीक है, आजकल कंपटीशन वैसे ही बढ़ गया, होलसेल वालों ने दुकान वालों की वाट लगा रखी है, कस्टमर को भी उसी रेट में फोल्डर दे रहे हैं और दुकानदार को भी उसी रेट में फोल्डर दे रहे हैं। तो मतलब कस्टमर तो वहीं भागेगा ना जहाँ सस्ता मिलेगा, काम तुरंत हो जाएगा। चाहे काम तुरंत हो जाएगा, लेकिन फ़ोन का पैसा कैसी की तैसी करते हैं, लेकिन जब भी जाएंगे वहीं होलसेल की दुकान पे। ठीक है, तो भाई काम करो, अच्छे से करो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। अगर तुम्हारे घर वाले ठीक हैं तो तुम ठीक हो, तुम ठीक हो तो तुम्हारे घर वाले ठीक हैं। ठीक है भाई, अपना बस जैसे काम चल रहा और करते रहो। काम में फ़िलहाल अभी मंदी आएगी, महीने 2 महीने तो रहेगा। वैसे ही रमज़ान चल रहे थे, लोग बाग वो नहीं थे, अब नवरात्र आ जाएंगे, थोड़ा और मंदा हो जाएगा। और लोग बाग आधे लोग गाँव गूंज जाएंगे अपने गेहूं काटने के लिए, भूसा वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद में बच्चों के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ये 2-1 महीने ऐसे जाएंगे, बहुत कंजूसी के तुम्हारे खर्चे पे खर्चे रहेंगे और काम कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, देख लेना भाई, जैसा होता उस तरीक़ा से काम करना, पर इस वेबसाइट की हेल्प लेना आप, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। और अभी देखो, जैसे मैं इस वेबसाइट पे अगर क्लिक करता हूँ ना, सबसे ज़्यादा क्राइम कहाँ, मतलब कहाँ ज़्यादा मोबाइल चुरे हैं और कहाँ मिले हैं, कहाँ नहीं है। तो देखो, सबसे ज़्यादा दिल्ली NCR में मोबाइल चुरे हैं। ये देखो, 1 मिनट, कहाँ गया दिल्ली NCR, 1 मिनट, हरियाणा, कोलकाता, NCT दिल्ली, 7,55,420 मोबाइल इस वेबसाइट पे ब्लैक लिस्ट के लिए डाला गया जो चुरे हैं।
और जो अभी तक मोबाइल ट्रैक हुए हैं ना इस वेबसाइट से 4,77,718, ठीक है ना। और जो मोबाइल रिसीव्ड हुए हैं वो 8,498 मोबाइल रिसीव्ड हुए हैं एक तरीक़ा से, ठीक है, ट्रैक हुए हैं इतने, ये देख लो। और कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में 3,78,913, ठीक है। और किस जगह है, और लाखों की तादाद में देखता हूँ मैं। ये देखो कर्नाटका, ठीक है, ये देखो 3,57,762, ये देख लो भाई कितना बुरा हाल चल रहा। ये तमिलनाडु मतलब उधर की साइड में, साउथ साइड में, ये देखो 3,12,833, ठीक है। वेस्ट बंगाल में इतने, कितने किसके क्या है क्या नहीं है, तो ये है। और जैसे अगर तुम्हारा भी फ़ोन है या तुम्हारी फैमिली वाले का किसी का फ़ोन है या कोई तुम्हारी दुकान पे कोई ग्राहक आता, किसी का फ़ोन चोरी हो जाता, तो उनसे बोलो कि भैया थाने में जाके एक FIR करो, FIR फोटो कॉपी लेके यहाँ ब्लैक लिस्ट में डाल दो। अगर वो कभी फ़ोन चलेगा या नेटवर्क में आएगा तो वो ट्रैक हो जाएगा, तुमको पता चल जाएगा। जैसे ही वो फ़ोन तुम्हारे हाथ में आए तो उसे अनब्लॉक फाइंड मोबाइल पे कर देना, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इसी तरीक़ा से देख लेना आप। और ये है, बस मैं क्या कहूँ, बस ये भाई अपना बस सेफ और सिक्योर रहो भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।